तो आपकी जो 12th में जो नेम रिएक्शंस है उनको इकट्ठा करके एक बार फास्टली रिवाइज करते हैं। कौन कौन सी नेम रिएक्शंस है। सबसे पहले आपका हेलो अल्केन और हेलो अरेंज में से आपकी जो रिएक्शंस आती है वो आती है फिंकलस्टीन रिएक्शंस। तो कौन सी, कोई भी अल्काइल हैलाइड आर एक्स क्या होगा, या तो क्लोरीन होगा एक्स, क्लोरीन या ब्रोमीन, उसको एक्स को आयोडीन के साथ एक्सचेंज कराएंगे। तो NaI डालोगे, सोडियम आयोडाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, रिफ्लक्स करा देंगे ताकि अच्छी तरह मिक्सिंग हो जाए, रिफ्लक्स। और जब रिफ्लक्स कराएंगे तो जो हेलोजन है वो एक्सचेंज कर लेगा, जो एक्स है यहाँ से वो रिप्लेस कराएगा किसको, आई को। तो क्या बन जाएगा RI अल्काइल आयोडाइड, और साथ में क्या लिबरेट हो जाएगा NaX। बेसिकली हम अल्केन में डायरेक्ट आयोडीन नहीं डाल सकते, तो क्या करते हैं अल्केन में पहले क्लोरीन या ब्रोमीन लेके आएंगे, फिर उसको आयोडीन के साथ एक्सचेंज कराएंगे। या तो ये रिएक्शन कन्वर्जन में यूज होती है, या इसको एक्सप्लेन करवा लेते हैं। जब एक्सप्लेन करेंगे तो आपको स्टेटमेंट भी लिखेंगे। स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, सिंपली जो आपने रिएक्शन में किया उसमें आप उसी को स्टेटमेंट में लिखेंगे। वैन अल्काइल हैलाइड की जगह वर्ड यूज करो क्लोराइड, और कौन सा ब्रोमाइड, रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, हेलोजन गेट एक्सचेंज, एसीटोन हेलोजन गेट एक्सचेंज एंड अल्काइल आयोडाइड इज फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास CH3Cl है, क्लोरोमीथेन। अब मैं इसमें क्लोरीन की जगह आयोडीन लेना चाहता हूँ, तो NaI डालूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, रिफ्लक्स करा देंगे, नीचे लिख देंगे, आयोडीन क्लोरीन के साथ एक्सचेंज कर लेगा, क्या बनेगा CH3, यहाँ पे I आ गया, और साथ में क्या निकल गया NaCl। इसी तरह से जरूरी नहीं क्लोरीन होगा आपका CH3CH2, यहाँ पे आपका Br भी हो सकता है, उसमें भी आप क्या डालोगे NaI डालेंगे, NaI डाल के आप एसीटोन की प्रेजेंस में, तो हेलोजन गेट एक्सचेंज हो जाएगा, और आपका क्या बनेगा CH3 इथाइल आयोडाइड, ब्रोमाइड से आपका बन गया आयोडाइड, और साथ में NaBr निकल जाएगा। अब कई बार कैसे कहते हैं कि भाई जैसे आपको कह दिया इथेन से इथाइल आयोडाइड बनाओ, कन्वर्जन करनी है, इथेन गिवन है, इथेन से इथाइल आयोडाइड, अब इथाइल आयोडाइड बनाने के लिए इथेन है तो 2 कार्बन की चेन है, इथेन में हम डायरेक्ट आयोडीन नहीं लेकर आएंगे, तो पहले या तो क्लोरीन या ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन लाने के लिए क्लोरीन डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एक आयोडीन सब्स्टिट्यूट होगा, तो यहाँ से आपका CH3 CH2 और Cl इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। फिर उसके बाद आप इसमें फिंकलस्टीन रिएक्शन फॉलो करा लेंगे, NaI डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है, रिफ्लक्स नीचे लिख देंगे, और क्लोरीन की जगह आपका आयोडीन ग्रुप एक्सचेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 CH2I इथाइल आयोडाइड। तो जब भी आपको हेलोजन एक्सचेंज कराना हो, क्लोरीन या ब्रोमीन को हटा के आयोडीन लाना, तो फिंकलस्टीन रिएक्शंस का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन आपकी ये थी। उसके बाद आपकी जो फ्लोरीन लाने के लिए हम करते हैं स्वार्ट रिएक्शन, बिल्कुल सिमिलर मेथड है, स्वार्ट रिएक्शन, ये फॉर फ्लोरिनेशन है, फ्लोरिनेशन कराने के लिए आप इस रिएक्शन का प्रयोग करोगे। इसकी भी स्टेटमेंट क्या रहेगी, वैन अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड रिएक्ट विद, अब इसमें रिएक्ट विद, या तो आप इसमें सिल्वर क्लोराइड ले लेंगे AgF ले लोगे, या आप एंटीमोनी क्लोराइड ले सकते हो Sb2F2 ले सकते हैं, ठीक है, या SbF3 भी ले सकते हैं। एंटीमोनी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो Sb2F2 भी हो सकता है +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट, और SbF3 में भी ले सकते हैं, ठीक है। हेलोजन गेट एक्सचेंज, और इसमें फ्लोराइड बन जाएगा एक्सचेंज, एंड अल्काइल फ्लोराइड्स आर फॉर्म्ड, ये आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी। स्टेटमेंट तब लिखनी जब आपको कहा जाए एक्सप्लेन करो, तो इसका एग्जांपल के रूप में लिखेंगे RX में Cl या Br, उसमें AgF डाल देंगे, AgF डालोगे तो आपका इसमें केमिस्ट्री की कोई आवश्यकता नहीं है, हीट कर दीजिएगा, क्लोरीन एक्सचेंज कर लेगा, क्लोरीन के साथ क्या बन जाएगा RF, और साथ में क्या निकल जाएगा AgCl। फॉर एग्जांपल जैसे आपको दे रखा है भाई मीथेन है, मीथेन से मिथाइल क्लोराइड बनाओ, तो मिथाइल क्लोराइड में आपको मीथेन में फ्लोरीन लेना है, लेकिन अल्केन में हम डायरेक्ट फ्लोरीन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट फ्लोरीन लेने से क्या होता है, रिएक्शन बहुत ही तेजी के साथ और एक्सोथर्मिक होती है, विग्रस एंड एक्सोथर्मिक, तो उसमें हम रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो हम क्या करेंगे, पहले क्लोरीन या ब्रोमीन लेके आएंगे, CH4 क्लोरीन डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यहाँ पे पहले आपका हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, हेलोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन की जगह हेलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, CH3Cl बनेगा। अब इसमें आप या तो AgF डाल दो, या SbF3 भी यूज़ कर सकते हैं, AgF और SbF3, यहाँ +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऊपर वाले में +1 की बना, तो यहाँ से आपका जो Cl ग्रुप है वो आपका सब्स्टिट्यूट होगा, और यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा, क्या बन गया CH3F मिथाइल फ्लोराइड। तो इसमें ध्यान रखना कि भाई आप डायरेक्ट आप अल्केन में फ्लोरीन नहीं लेके आ सकते, पहले कोशिश करेंगे कि भाई आप क्लोरीन या ब्रोमीन लेके आएंगे। अभी इसी चैप्टर में नेक्स्ट जो रिएक्शंस है वो आपकी है सैंडमेयर रिएक्शंस यूज़ की जाती है फॉर क्लोराइड, एरोमेटिक क्लोराइड बनाने के लिए, ब्रोमाइड के लिए भी यूज़ हो जाती है, और नाइट्राइल भी ला सकते हो। तीसरा कौन सा ग्रुप आ सकता है, नाइट्राइल, ठीक है। इसमें आप जो कंपाउंड लेंगे वो लेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2+ Cl नेगेटिव, ठीक है। इसमें आप क्लोरीन लेना है तो आप CuCl और HCl,
अब कॉपर क्लोराइड तो आपका कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो इसको रिएक्शन लर्न करने का तरीका क्या है कि जो H पॉजिटिव है यहाँ से वो पहले इसके साथ Cl के साथ निकलेगा, Cl नेगेटिव रह जाएगा। जैसे यहाँ से Cl नेगेटिव हटता है N2 ये बॉन्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में निकल जाएगा और फिनाइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। फिनाइल ग्रुप पे आपका Cl आगे अटैक कर लेगा, तो क्या बन गया आपका क्लोरो बेंजीन और साथ में कौन सी गैस लिबरेट हुई, नाइट्रोजन। साथ में HCl निकलता है, लेकिन HCl हमने डाला है तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चीज़ निकल रही है वही डालना है, तो उसको नहीं लिखेंगे। अगर स्टेटमेंट में लिखना पड़े तो क्या लिखोगे, वैन बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl। ठीक है, क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड एंड नाइट्रोजन गैस इज रिलीज। क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड एंड N2 गैस इज रिलीज्ड। ठीक है, ये तो क्लोरीन के लिए था। अगर इसको आप ब्रोमीन के हिसाब से लेकर चलेंगे तो ब्रोमीन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ब्रोमीन के अकॉर्डिंग करना तो आपको क्या करना है, बेंजीन लोगे, बेंजीन पे आपका N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। क्या डालेंगे इसमें, आप डालोगे CuBr और साथ में क्या डालोगे, HBr। इसको समझने के लिए वही तरीका है, पहले H किसके साथ जुड़ेगा, Cl के साथ, HCl निकल जाएगा, N2 गैस बाहर निकल जाएगी और उस पर क्या जुड़ जाएगा, Br। जब Br जुड़ेगा तो इस कंपाउंड को आप क्या बोलेंगे, ब्रोमो बेंजीन, Br और साथ में कौन सी गैस लिबरेट हुई, नाइट्रोजन। इसमें आप HCl लिख सकते हो क्योंकि आपने HBr डाला था और निकल क्या रहा है, HCl निकला, तो इसमें आप लिख सकते हैं। अच्छा, ये नाइट्राइल बनाने के लिए भी यूज़ हो सकती है, नाइट्राइल बनाने के लिए भी यूज़ हो सकती है। तो इसमें नाइट्राइल बनाने के लिए क्या करेंगे, आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब आप इसमें डालोगे CuCN और HCN हाइड्रोजन साइनाइड। फिर उसी तरह से H पॉजिटिव Cl के साथ N2 बाहर निकल जाएगा और CN बेंजीन पे आ जाएगा, तो बेंजीन पे कौन सा ग्रुप आ गया, CN ग्रुप आ गया। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, CN ग्रुप को बेंजो नाइट्राइल, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और साथ में HCl, बेंजो नाइट्राइल। गैटरमान रिएक्शन बिल्कुल जैसे सेड में रिएक्शन है उसी की तरह है, लेकिन इसमें कैटालिस्ट का डिफरेंस आ जाएगा। कैटालिस्ट का डिफरेंस क्या आएगा कि जो आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, स्टार्टिंग मटेरियल वही रहेगा, स्टार्टिंग मटेरियल N2 पॉजिटिव और साथ में क्या है, Cl नेगेटिव। इसमें जो कैटालिस्ट है ना वो कॉपर यूज़ करना आपको, वहाँ पे CuCl था यानी कॉपर +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ कॉपर यूज़ करना है HCl। फिर वही काम है, कॉपर कैटालिस्ट का काम कर रहा है, H किसके साथ जुड़ेगा, Cl के साथ जुड़ जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, N2 गैस रिलीज हो जाएगी और बेंजीन पे क्या आ जाएगा, Cl। स्टेटमेंट भी वही रहेगी, सिर्फ वहाँ पे कैटालिस्ट की जगह आपको कॉपर यूज़ करना है। यहाँ पे Cl आ गया और बेंजीन पे Cl जुड़ा हुआ था, क्लोरोबेंजीन, साथ में कौन सी गैस लिबरेट हुई, नाइट्रोजन गैस लिबरेट हुई। सिमिलर वे में अगर ब्रोमीन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे आपका N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे को कैटालिस्ट क्या ले लोगे, कॉपर ले लेंगे और साथ में HBr। H किसके साथ जुड़ेगा, Cl के साथ, N2 गैस बाहर और बेंजीन पे क्या आ जाएगा, Br ग्रुप आ जाएगा। तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, ब्रोमो बेंजीन, साथ में कौन सी गैस लिबरेट होगी, नाइट्रोजन गैस और साथ में यहाँ पे आप HCl रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टेटमेंट में कैटालिस्ट वही रहेगा। अब आपको ना ये जो डाइजोनियम क्लोराइड है ये भी बनाना आना चाहिए, तो इसको भी साथ साथ देख लीजिए। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो आपका बनता है एनिलीन से। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन पे आपका NH2 ग्रुप है, बेंजीन पे NH2 ग्रुप है, आप इसमें डालोगे NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, NaNO2 साथ में HCl सोडियम नाइट्राइट। या तो ये ऐसे लिखा मिलेगा, टेम्परेचर 0 से लगभग 5 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस भी लिखा होता है। या कई बार इसको ऐसे नहीं लिखते, Na तो Cl के साथ कंबाइन कर लेता हो और HNO2 के साथ, तो इसको आप H से भी लिख सकते हो, HNO2। इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। जब हम इनको रिएक्ट कराते हैं तो इससे आपका डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2 पॉजिटिव और साथ में क्या निकल गया, Cl नेगेटिव। एस को बोलते हैं एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट। एलिफैटिक में कार्बन की चेन भी हो सकती है। आपने प्राइमरी अमाइन लिया RnH2, यही कंडीशन आप डाल लेंगे। कंडीशन डालोगे तो आपका बनेगा Rn2 पॉजिटिव और साथ में क्या बनेगा, Cl नेगेटिव। इसको आप बोलोगे एलिफैटिक डाइजोनियम साल्ट। अब कई बार इसमें एक वाई टाइप का क्वेश्चन आता है कि भाई एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट में से और एलिफैटिक डाइजोनियम साल्ट में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, विच वन इज मोर स्टेबल। तो जो आपका एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट वो ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसमें रेजोनेंस होगी, रिंग है तो रेजोनेंस एग्जिस्ट करेगी और रेजोनेंस एग्जिस्ट करेगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एलिफैटिक डाइजोनियम साल्ट। तो हेंस नोट में याद रखेंगे इस बात को कि नोट में पॉइंट को नोट करेंगे कि भाई एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट, नोट आप ध्यान रखोगे, एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट are more stable than aliphatic diazonium salt। किसकी वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से आपका जो एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू एलिफैटिक। नेक्स्ट आपकी रिएक्शंस आती है कि भाई जो आपकी इसमें आती है इसी चैप्टर में एल्केन एल्डोरेंस में से वो वुर्ज रिएक्शंस आती है। कौन सी रिएक्शंस आपकी, वुर्ज रिएक्शंस।
वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन में क्या है, अल्काइल हैलाइड लोगे कोई भी आप, खासकर क्लोराइड या ब्रोमाइड लो, उसको आप सोडियम के साथ डालो। यहाँ पे 2 लिख दोगे तो ठीक है, नहीं लिखोगे जब भी चलेगा, ठीक है। बैलेंसिंग का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो मत लिखिए, रिएक्शन वही होगी। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। तो जो Na है वो तो हैलोजन के साथ कंबाइन करेगा, बहुत सारे अल्काइल ग्रुप बचेंगे, अल्काइल ग्रुप आपस में कंबाइन करेंगे R और साथ में क्या लिबरेट हो जाएगा NaX, ये आपका बन गया अल्केन। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे CH3Cl, इसका नाम क्या होगा आपका क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। जब क्लोरोमीथेन में हम सोडियम डालते हैं, 2Na लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, रिएक्शन वही होगी। ड्राई ईथर लिया आपने, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो Na तो Cl के साथ कंबाइन कर लेगा, बहुत सारे मिथाइल ग्रुप बच जाएंगे, क्योंकि आप रिएक्शन में कुछ अमाउंट डालोगे तो थोड़ी सी भी अमाउंट डालते हो तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मिथाइल ग्रुप आपस में कंबाइन करेगा। मिथाइल ग्रुप कंबाइन करके कितने कार्बन की चेन बन गई, 2 की, तो इसको हम बोलेंगे इथेन। इस रिएक्शन में आपने स्टार्ट मीथ से किया था और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ईथ बन गया। और साथ में NaCl दिखाना चाहो तो दिखा दीजिए। कार्बन की संख्या डबल हो जाती है, तो जब हम वर्ज रिएक्शन की स्टेटमेंट भी लिखेंगे तो उसमें ये बात इंडिकेट करेंगे जो कार्बन की संख्या वो डबल हो जाएगी। या मैं एक दूसरे में कहूँ कि जो अल्केन बनेगा वो इवन नंबर के कार्बन का बनेगा। जैसे मान लो यहाँ पे आपने 1 कार्बन का लिया, बनेगा कितने का, 2 का। 2 कार्बन की चेन लेते तो डबल हो जाएगा, 4 का बनेगा। 3 का ओड नंबर का कार्बन का अल्केन लिया था, लेकिन बनेगा कितने का, 6 का। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो इवन नंबर के अल्केन्स के ही बनते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो क्या कहेंगे, वैन अल्काइल हैलाइड, क्लोराइड भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। अल्केन्स आर फॉर्म्ड हैविंग डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम एज प्रेजेंट इन अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में जितने कार्बन प्रेजेंट हैं उससे डबल नंबर का अल्केन बनेगा। या अल्केन ऑफ इवन नंबर कार्बन एटम्स आर फॉर्म, अल्केन ऑफ इवन नंबर कार्बन एटम फॉर्म इज फॉर्म, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसमें कार्बन की संख्या डबल हो जाती है। अब इस कन्वर्जन का हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं या इस वर्ज रिएक्शन को कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको कन्वर्जन में कहा भाई मीथेन को चेंज करना है इथेन में, अब मीथ में कितने कार्बन है, 1, और ईथ में कितने कार्बन है, 2, ठीक है। तो मीथेन पे तो हम वर्ज रिएक्शन लगा नहीं सकते, मीथेन है CH4। तो हम क्या करेंगे, मीथेन में पहले आप क्लोरीन लेके आएंगे और अल्केन में क्लोरीन लाने के लिए लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा, HCl बाहर निकलेगा, आपका बनेगा CH3Cl, क्लोरोमीथेन। नाउ यू कैन अप्लाई द वर्ज रिएक्शन सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में डालेंगे। Na तो Cl के साथ कंबाइन कर लेगा, बहुत सारे मिथाइल ग्रुप्स होंगे और मिथाइल ग्रुप आपस में कंबाइन कर लेंगे, CH3 2 कार्बन की चेन बन गई, दैट इज नोन एज इथेन। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि इथेन है, इथेन से आपको क्या दिया, ब्यूटेन बनाइए। इथेन में 2 कार्बन है, ब्यूटेन में कितने कार्बन है, 4, CH3। तो इथेन पे डायरेक्ट वर्ज रिएक्शन तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप पहले क्या करेंगे, क्लोरीन डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन हट के उसकी जगह Cl आएगा, क्लोरो इथेन बनेगा। फर्दर आप इस पर वर्ज रिएक्शन लगा सकते हो, सोडियम ड्राई ईथर डालेंगे, ड्राई ईथर, और जो Cl वो Na के साथ कंबाइन कर जाएगा और इथाइल ग्रुप रह जाएगा। तो इथाइल ग्रुप को आप जोड़ देंगे, CH3CH2, एक इथाइल ग्रुप, दूसरा इथाइल ग्रुप CH2CH3, और इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, कितने कार्बन की चेन बन गई, 4, दैट इज नोन एज ब्यूटेन, ठीक है। ऐसे ही एरोमेटिक के लिए आपकी फिटिक रिएक्शन है, बिल्कुल सेम जैसे वर्ज रिएक्शन है वो एलिफेटिक के लिए कार्बन की चेन के लिए है, और बेंजीन रिंग के लिए आपकी है फिटिक रिएक्शन। इसमें आप एरोमेटिक हैलाइड लोगे, एरोमेटिक हैलाइड का मतलब आपने जैसे क्लोरोबेंजीन ले लिया या ब्रोमोबेंजीन ले लीजिए, Cl, इसमें आप सोडियम डालेंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। फिर आप 2 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, अगर नहीं लिखोगे जब भी रिएक्शन ऐसी होगी। Na किसके साथ कंबाइन कर लेगा, Cl के साथ, और 2 रिंग आपस में कंबाइन कर लेंगे, 2 रिंग आपस में कंबाइन करेंगे, रिंग आपस में कंबाइन करती है तो आपका इस कंपाउंड को बोलते हैं बाईफिनाइल, या इसको आप नाम दे देंगे डाईफिनाइल भी कह देते हैं इसको, डाईफिनाइल। अब स्टेटमेंट लिखनी हो तो एरोमेटिक हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव बाईफिनाइल या डाईफिनाइल, ठीक है, दैट द स्टेटमेंट ऑफ फिटिक रिएक्शन। अब इसकी कन्वर्जन पूछ लेते हैं कई बार, कन्वर्जन के भाई बेंजीन से आप बाईफिनाइल बनाओ, बेंजीन से बाईफिनाइल बनाइए, बाईफिनाइल भी कह सकते हैं, डाईफिनाइल भी कह सकते हैं। तो बेंजीन आपके पास, बेंजीन पे पहले आपको हेलोजन लाना पड़ेगा, और बेंजीन में हेलोजन लाने के लिए रिएक्शन हमेशा डार्क में होनी चाहिए। लाइट की प्रेजेंस में रेडिकल्स बनते हैं और रेडिकल कभी भी रिंग पे अटैक नहीं करते, तो रिएक्शन डार्क में होनी चाहिए। डार्क कैटालिस्ट Fe या FeCl3 या AlCl3 कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, Fe भी यूज़ कर सकते हैं, FeCl3 भी यूज़ कर सकते हैं और AlCl3 भी यूज़ कर सकते हैं। पहले आपका बेंजीन पे कौन सा ग्रुप आएगा, Cl ग्रुप आएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। फिर आप इस पर फिटिक रिएक्शन लगाइए, फिटिक रिएक्शन में आपका सोडियम डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर,
तो NaCl के साथ जुड़ जाएगा और 2 रिंग आपस में कंबाइन कर लेंगे। 2 रिंग आपस में कंबाइन करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका बाइफिनाइल, दैट इज द फिनोल। बीच वाले की भी लेवलिंग करेंगे, बीच में जो आपका कंपाउंड बना था क्लोरोबेंजीन बना था। तो इस तरह से आप इसको फिटिक रिएक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। एक और है इसी में हैलोजन में हंस डिकर रिएक्शंस। ये सिल्वर साल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाते हैं हंस डिकर रिएक्शन। हंस डिकर रिएक्शन फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे भी हैलाइड बनता है। और इसमें खास बात ये भी है, इसमें कार्बन की संख्या कम हो जाएगी। RCOOAg ये है सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड। इसमें आप ब्रोमीन डालेंगे Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सोलवेंट का काम करेगा। तो इसमें से एक Ag एक Br के साथ जुड़ जाएगा। जैसे ही Ag हटेगा CO2 गैस बाहर निकल जाएगी और एक Br R ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। RBr अल्काइल ब्रोमाइड, CO2 गैस लिबरेट हो जाएगी और साथ में AgBr बन गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आपके 3 कार्बन का एसिड था CH3 CH2C, ठीक है। सीधा एसिड भी हो सकता है, उसको सिल्वर साल्ट में चेंज कर लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट डाल लेंगे। एसिड से में सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो एच की जगह सिल्वर आ जाएगा, तो सिल्वर साल्ट बन जाएगा। आप इसमें ब्रोमीन डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो पहले AgBr के साथ जुड़ेगा और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी और इस पर आपका बन जाएगा CH3 CH2Br, साथ में CO2 लिबरेट हो गई और साथ में AgBr बन गया। अब यहाँ पे आप देखो स्टार्टिंग में आपके पास 3 कार्बन थे और जो फाइनल आपका प्रोडक्ट बना उसमें कितने कार्बन है, 2 हैं। तो ये मेथड कार्बन कम करने के लिए यूज कर सकते हैं हम, तो हंस डिकर रिएक्शंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक आपकी जैसे फिटिक रिएक्शन है, ऐसी ही उल्मान रिएक्शन है। उल्मान रिएक्शन, उसमें उल्मान रिएक्शन वो कॉपर के साथ, जैसे फिटिक रिएक्शन हुई ना वो क्लोरोबेंजीन के लिए थी, तो वो आइडोबेंजीन के लिए होती है। तो इसमें आपका आइडोबेंजीन लेंगे आई और कॉपर डालेंगे, ठीक है। 2 आइडोबेंजीन है, कॉपर आपका आयोडीन के साथ कंबाइन कर लेगा, फिर आपका क्या बन जाएगा, वही बाइफिनाइल बन जाएगा। इसको आप उल्मान रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कॉपर आयोडाइड बन जाएगा CO। तो जैसे फिटिक रिएक्शन हुई थी उसी तरह से आइडोबेंजीन के साथ आप कॉपर का भी यूज कर सकते हैं, तो इसको आप उल्मान रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद आप कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट के 2 पार्ट है, फ्रीडल क्राफ्ट इसके 2 पार्ट हैं। एक तो आपका अल्काइलेशन, असाइलेशन बाद में करेंगे, पहले अल्काइलेशन को समझो। उससे पहले एक बात ध्यान रखेंगे कि जो बेंजीन है, बेंजीन सिर्फ बेंजीन दे रखे तो उसमें ऑर्थो मेटा पैरा नहीं होता, और अल्काइल ग्रुप जो आप जोड़ना चाहते हो बेंजीन पे वो अपनी तरफ से लेंगे। फॉर एग्जाम्पल है बेंजीन है, बेंजीन पे मैं मिथाइल ग्रुप जोड़ना चाहता हूँ तो मिथाइल ग्रुप मैं लूँगा CH3Cl क्लोरोमीथेन। अगर मुझे इथाइल ग्रुप जोड़ना होगा तो मैं यहाँ पे इथाइल ग्रुप लूँगा। प्रोपाइल ग्रुप जोड़ना होगा तो मैं यहाँ प्रोपाइल ग्रुप ले लूँगा। फिडल क्राफ्ट में जो कैटालिस्ट रहता है हमेशा वो एनहाइड्रस AlCl3 रहेगा। तो जैसे मिथाइल क्लोराइड आपने लिया, इसमें आप जैसे AlCl3 डाल लेंगे तो AlCl3 लेविस एसिड का काम करता है। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव वाले ने इस पर AlCl3 पे अटैक किया और AlCl4 नेगेटिव बना लिया। कार्बन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, CH3 पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज होगी, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज बेंजीन पे अटैक करेगी। अगर बेंजीन पे पहले से कुछ नहीं जुड़ा हुआ तो आपकी मर्जी है, कोई सी भी पोजीशन पे आप CH3 जोड़ सकते हैं, वही पोजीशन फर्स्ट मानी जाएगी। लेकिन अगर बेंजीन पे पहले से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे क्लोरो जुड़ा हुआ है, ब्रोमो जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, तो वो ग्रुप डिटरमाइन करेगा कि इलेक्ट्रोफिलिक को कहाँ पे अटैक करना है। ठीक है, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो ऑर्थो पैरा को एक्टिवेट कराते हैं, कुछ ग्रुप मेटा पोजीशन को एक्टिवेट कराते हैं। अब जैसे ये आपका बना क्या, वैसे तो बेंजीन पे CH3 है तो इसको मिथाइल बेंजीन बोल देंगे, और दूसरा आप टोलिन भी बोल सकते हैं, इसको टोलिन कॉमन नेम है टोलिन। और साथ में जो H पॉजिटिव लिबरेट होगा, जहाँ पे CH3 पॉजिटिव अटैक है वहाँ से H पॉजिटिव लिबरेट होगा, वो H पॉजिटिव AlCl4 नेगेटिव के साथ दोबारा कंबाइन करेगा और क्या बन जाएगा AlCl3 नेगेटिव, और साथ में क्या निकल गया HCl, तो यहाँ HCl आ जाएगा। ठीक है, अब ये फिडल क्राफ्ट रिएक्शन आपके हर चैप्टर में आनी है, तो उसमें बेंजीन पे पहले से कोई ग्रुप जुड़ा होगा तो वो ग्रुप डिटरमाइन करेगा कि इलेक्ट्रोफिलिक को कहाँ पे आगे अटैक करना है। फॉर एग्जाम्पल सेल वल्केन और एल्वरीन वाले चैप्टर में देखते हैं तो बेंजीन पे जैसे मान लो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, बेंजीन पे क्लोरीन, तो बेंजीन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ तो कौन सा कंपाउंड हो गया, क्लोरोबेंजीन। और इसकी मुझे फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करानी है, मिथाइल ग्रुप लेकर आना है, तो मैं क्या करूँगा CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एनहाइड्रस AlCl3। जो एनहाइड्रस AlCl3 वो लेविस एसिड का काम करता है, ठीक है, और ये कैटालिटिक एक्टिविटी शो करेगा, तो ये जो यहाँ से आपका Cl हट जाएगा और CH3 ग्रुप बेंजीन पे अटैक करेगा। लेकिन इस बेंजीन पे पहले से Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, Cl ग्रुप आपका ऑर्थो पैरा को एक्टिवेट कराता है। तो आपको CH3 ग्रुप एक बार ऑर्थो पे दिखाना है और एक बार कौन सी पोजीशन पे दिखाना है, पैरा पोजीशन पे। Cl और CH3 एक बार ऑर्थो पे दिखा दीजिए और एक आपका Cl ऐसे कैसे रखो और आप CH3 ग्रुप को पैरा पोजीशन पे दिखा दिए। ये आपका हो गया ऑर्थोक्लोरोटोलिन और ये आपका कौन सा हो गया, पैराक्लोरोटोलिन। ठीक है, तो अब ये हर चैप्टर में रिपीट होनी है, तो ग्रुप डिटरमाइन करेगा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, उसके हिसाब से आप इसमें
अब जैसे मान लो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होता है तो ये मेटा पोजीशन को एक्टिवेट कराता है तो CH3 ग्रुप आपका मेटा पोजीशन पे आके अटैक करता है। कीटोन ग्रुप होता है वो मेटा पोजीशन को एक्टिवेट कराएगा तो CH3 ग्रुप आपका मेटा पोजीशन पे आके अटैक करेगा। अगर बेंजीन पे OH ग्रुप जुड़ा होता है तो OH ग्रुप ऑर्थो और पैरा को एक्टिवेट कराता है, ऑर्थो पैरा को एक्टिवेट कराएगा तो CH3 ग्रुप आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आके अटैक करेगा। कई बार कन्वर्जन में हमें जरूरत पड़ जाती है बेंजीन से टोलिन बनाओ, तो बेंजीन से टोलिन बनाओगे तो बेंजीन है, बेंजीन पर आपका CH3 ग्रुप लेके आना है, CH3 ग्रुप लेके आना है तो आप फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कराएंगे, फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में CH3 ग्रुप अटैच कर जाएगा बेंजीन पे, सब्स्टिट्यूशन होगा, इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और क्या कहते हैं CH3 आ जाएगा तो मिथाइल बेंजीन, और मिथाइल बेंजीन का दूसरा नाम टोलिन। एक और एग्जांपल लेता हूँ इसमें, इसका भी कंपाउंड का भी आपको आगे जरूरत पड़नी है। जैसे आपका बेंजीन है, बेंजीन पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप जोड़ते हैं, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल क्या है, 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन होगी, ये 3 कार्बन की चेन होगी और इसके सेकंड पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब आप इसमें NH2AlCl3 डाल लेंगे, NH2AlCl3, तो जो बेंजीन पे है, बेंजीन पे आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप आके अटैक करेगा, यानी 3 कार्बन की चेन सेकंड पोजीशन से आके अटैक करेगा, यानी CH ये वाला कार्बन आके अटैक करेगा। इस CH के साथ एक CH3 जुड़ा हुआ है और एक CH3 इधर जोड़ दीजिए, तो 3 कार्बन की चेन है बेंजीन पे जुड़ी हुई है, इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल और बेंजीन पे जुड़ा हुआ था आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका जो कॉमन नेम है वो क्यूमीन है, या आगे क्यूमीन से फिनोल बनाने में इसका यूज करेंगे तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन का दूसरा नाम है क्यूमीन। नेक्स्ट आपकी फिडल क्राफ्ट असाइलेशन, फिडल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइलेशन भी कह देते हैं या इसको एसिटाइलेशन भी कह देते हैं, एसिटाइलेशन। फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या फिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, जैसे आपने ऊपर किया है उसी तरह से आप इसमें करेंगे। तो आप पहले बेंजीन बना लीजिए। एसिटाइलेशन कराने के लिए आपको ये वाला कंपाउंड डालना पड़ेगा CH3COCl, इसको आप बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड, और कई बार इसको एसिटाइल क्लोराइड ना बोल के असाइल क्लोराइड भी बोल देंगे, असाइलेशन भी बोल देते तो इसको असाइल क्लोराइड भी बोल देते हैं। अगर आप इसका IUPAC नेम देखो तो 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन के लिए ईथ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में N, और COCl ग्रुप के लिए ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। फिडल क्राफ्ट में कैटालिस्ट वही रहेगा NH2AlCl3। अब आपका मैकेनिज्म अगर देखो तो CH3COCl है, ठीक है, आपने कैटालिस्ट क्या डाला है AlCl3, AlCl3 इस बॉन्ड को हाइड्रोलाइटिक तोड़ेगा, इस क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव वाला इस पे अटैक करेगा AlCl3 पे, क्या बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव, और साथ में आपका इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज बन गई CH3CO पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है बेंजीन पे आकर अटैक करेगा। अभी बेंजीन पे कुछ नहीं जुड़ा हुआ तो कहीं पे भी जोड़ देना, अगर पहले से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो डिटरमाइन करेगा कि ऑर्थो पैरा पे एक्टिवेट करेगा या मेटा पोजीशन पे एक्टिवेट करेगा। तो अभी तो मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ फर्स्ट पे COCH3, इधर से जोड़ के दिखाना है, CH3 की तरफ से नहीं जोड़ के दिखाना, ठीक है। और इस कंपाउंड को बोलते हैं एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। एक मैग्नीशियम के साथ भी बोरेशन रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली क्या है कि आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो एंटी मार्कोनी रूल के हिसाब से बनेगा। आप इसमें अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लो, कोई भी सिमेट्रिकल में भी लगेगा, लेकिन आप अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल लीजिए। 3 मोल अल्कीन, इसमें आप डालेंगे डाइबोरेन। डाइबोरेन आपका B2H6 होता है। अब आपको डाइबोरेन के बारे में पता होना चाहिए। B2H6 इधर डाइमर फॉर्म ऑफ B2H6, इधर डाइमर फॉर्म, यानी 2 BH3 आपस में जुड़ेंगे और क्या बनाएगा B2H6। तो यहाँ पे B2H6 लिख सकते हो, या आप इसकी जगह बोरोन हाइड्राइड भी लिख सकते हो, BH3 भी लिख सकते हैं। THF इन द प्रेजेंस ऑफ TH, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। अब कैसे रिएक्ट करता है तो ये देखिएगा। पहले मैं इसको BH3 को लिख देता हूँ, BH, H और H, ये बोरोन हाइड्राइड का मॉलिक्यूल लिया आपने। यहाँ पे आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक मॉलिक्यूल। दूसरा मॉलिक्यूल आप लिखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और एक तीसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बेसिकली यहाँ पे जो है बोरोन मेटल है, तो बोरोन और हाइड्रोजन यहाँ पे नॉन मेटल का काम करेगा, तो बॉन्ड इस तरह से टूटेगा। हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, और बोरोन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक की जो रिएक्शन है वो मार्कोनी का रूल फॉलो करती है। अल्कीन आपकी कैसी है, अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है तो जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव वाला हिस्सा उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव हिस्सा उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो मैं यहाँ पे इसको प्रोडक्ट में के रूप में लेकर दिखाता हूँ आपको कि भाई आपका CH3, यहाँ पे तो H आ जाएगा, मैं H यहाँ पे लिख देता हूँ CH2, और ये बोरोन के साथ सिमिलर वे में दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे ही जुड़ेगा, CH3 CH, यहाँ पे H आ गया, CH2 और बोरोन, और आपका फिर CH3, फिर यहाँ पे जुड़ जाएगा, CH2 बन जाएगा, CH2 और बोरोन। एक बोरोन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे। फिर आप इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अल्काइन मीडियम डाल देंगे H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। यहाँ से आपका बॉन्ड टूट जाएंगे और तीनों ही कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा OH, तो आपका बनेगा CH3 CH2 CH2 OH। ये आपका जो अल्कोहल बनेगा ये प्राइमरी अल्कोहल होगा। और ये जो प्रोडक्ट है, ये आपका प्रोडक्ट जो है वो एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग बना है। अगर आप थोड़ा पीछे से चलो तो अगर हम एंटी मार्कोनी रूल प्रयोग करते हैं इस पर तो क्या होता है, एंटी मार्कोनी रूल प्रयोग करते तो ये होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 अनसिमेट्रिकली H। अगर एंटी मार्कोनी रूल लगाते और HBr डालते इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो आपका क्या होता है, जो Br है वो उस कार्बन पर अटैक करता है जिस पर ज़्यादा हाइड्रोजन है, और H उस पर अटैक करता है जिस पर कम हाइड्रोजन। तो क्या बनता है CH3 CH2 और CH2 इस पर Br आता है। फिर आप Br को रिप्लेस कराते किसके साथ, एक्वस के OH के साथ, तो आपका बनता है CH3 CH2 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 OH, ठीक है।
तो आप अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे भी प्राइमरी अल्कोहल बना है, अगर यहाँ पे भी आपका प्राइमरी अल्कोहल बना है, तो कौन सा रूल का प्रोडक्ट बना है आपका एंटी मार्कोनी का। लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच पर जाओगे, प्रैक्टिकल अप्रोच पर जाते हैं तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो स्टार्टिंग में जो ये रिएक्शन हुई थी यहाँ पे जब रिएक्शन हुई थी तो यहाँ पे आपका मार्कोनी को रूल फॉलो हुआ था। तो रूल आपका इसमें मार्कोनी को फॉलो होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी को रूल। ठीक है, तो इसमें आप जो प्रोडक्ट लिखेंगे तो रूल अगर आपसे पूछा है कि कौन सा रूल फॉलो कर रहा है तो आप इसमें एंटी मार्कोनी को रूल ही लिखेंगे जो प्रोडक्ट के रूप में। और रिएक्शन के रूप में जब ट्राई अल्काइल, ये 3 कार्बन की चीज़ है तो इसको हम ट्राई प्रोपाइल बोल सकेंगे। बोरोन, अगर 2 कार्बन की चीज़ होती है तो ट्राई इथाइल बोरोन बोल देते हैं, उसमें तो आपका सिमेट्रिकल मामला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अनसिमेट्रिकल के केस में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपके कन्वर्जन भी है। कन्वर्जन में जैसे मान लो ये दे दिया आपका, यहाँ पे आपका CH2 है और ये आपको प्रोडक्ट बताने हैं, प्रोडक्ट को दे रखा है, इसमें रिएजेंट बताने हैं, तो ये आपका CHO। अब इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो इसमें HBr डाल के पहले HBr डालो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और फिर आप दूसरा क्या कर सकते हो, पहली स्टेप में एंटी मार्कोनी को रूल लगाओ, दूसरी स्टेप में आप इसमें एक्वस केवस डाल दो, अल्कोहल बनेगा। फिर अल्कोहल बनने के बाद उस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे। तीसरी स्टेप में कोई भी हल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी क्रोमियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन, ये डाल के आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। इसमें रिएक्शन में क्या होगा, जब आप एंटी मार्कोनी को रूल प्रयोग करेंगे तो ये आपका साइक्लोहेक्साइल हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पर क्या आ जाएगा Br। ठीक है, जब HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड डालेंगे, फिर आप उसमें एक्वस केवस डालोगे, एक्वस केवस डालोगे तो Br हटेगा और साइक्लोहेक्साइल ऐसे कैसा रह जाएगा, CH2OH बन जाएगा। और फिर आप इसका ऑक्सीडेशन करा दो CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन। ठीक है, तो आपका जो अल्कोहल ग्रुप है वो कन्वर्ट होकर किसमें चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में। ठीक है, लेकिन इसका दूसरा अल्टरनेटिव ये भी है कि भाई इसमें आप ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगे, आप इसमें डाइबोरेन डालो या BH3 लिख लो, BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ PHF। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बोरोन के साथ 3 ग्रुप जुड़ जाएंगे इस तरह से, जैसे आपने पीछे जोड़ के दिखाया था। CH2 3 बार इकट्ठा लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे 3 बार इकट्ठा लिखोगे, क्या बन जाएगा आपका थ्राइस Br। फिर आप इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम OH नेगेटिव, तो आपका ये बन जाएगा क्या कहते हैं यहाँ पे Br हट के बी लिखा मैंने, यहाँ पे B आएगा, यहाँ पे आपका CH2OH। अब आप इसका ऑक्सीडेशन करा लो। ऑक्सीडेशन कराने के लिए कोई भी CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन, तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, ये साइक्लोहेक्साइल ऐसे कैसा और CH चला जाएगा। तो इस तरह से इस रिएक्शन का यूज हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद आप आपके फिनोल की कुछ नेम रिएक्शंस हैं। इसमें मेन जो आपकी है कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फिनोल लेंगे, फिनोल बेंजीन पे आपका OH ग्रुप हो गया, पहले आप इसको फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करेंगे NaOH, तो OH यहाँ से H यहाँ से आपका क्या बनेगा, बेंजीन पे ONa। इस कंपाउंड को बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड, O पे नेगेटिव चार्ज, Na पे पॉजिटिव चार्ज, दैट कंपाउंड इन्होंने सोडियम फिनॉक्साइड। अब कई बार वाई टाइप का क्वेश्चन पूछ जाता है कि जब कोलबे या रिमर टिमर रिएक्शन कराएंगे तो फिनोल को पहले हम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करते, क्यों, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज एज कंपेयर टू फिनोल। फिर आप इसमें CO2 या तो CO2 डाल सकते हो या CCl4 का प्रयोग भी कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो आपका ऑर्थो पोजीशन पे ONa ऐसे कैसा रहेगा, और जब आप कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH डालोगे तो यहाँ पे आपका COONa ग्रुप अटैच कर जाएगा। अब आप ये आपका सोडियम साल्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का, और ये आपके अटैचमेंट्स के रूप में मानी जाएगी, दैट इज इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब आप इसको हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में। वाटर से क्या मिलेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, जितने भी N है वहाँ पे आपका H आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन पे आपका OH ग्रुप ऐसे कैसा, और जो CONa ग्रुप था OH ऐसे कैसा, और यहाँ पे COOH। अब 2 फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक आपका OH ग्रुप है, तो प्योरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगी, इसको तो आप बेंजोइक एसिड बोलेंगे। और ऑर्थो पोजीशन पे OH जुड़ा हुआ है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका कॉमन नेम भी है ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। इस केस में, इन केसेज में जो आपकी रिएक्शंस होती है फिनोल वाली, उसमें आपका ऑर्थो मेजर होता है, थोड़ा बहुत पैरा भी बढ़ेगा, लेकिन पैरा आपको दिखाना नहीं है, आप सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट को ही लिखेंगे। ठीक है, तो ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड भी बोल देते हैं, या इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसी से संबंधित फिर नेक्स्ट आती है एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। आप इसमें सैलिसिलिक एसिड में एसिटाइल ग्रुप जोड़ेंगे, तो आप सैलिसिलिक एसिड ले लोगे, सैलिसिलिक एसिड में आपका OH और यहाँ पे आपका COH ग्रुप। एसिटाइलेशन कराने के लिए या तो आप CH3COCl डाल दो, एसिटाइल क्लोराइड, या इसकी जगह आप एसिटिक एनाइड्राइड का प्रयोग भी कर सकते हैं, CH3CO2O, जिसको बोलते हैं एसिटिक एनाइड्राइड। तो ये जो आपका H है, ये तो आपका Cl के साथ जुड़ जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा, और इस O के साथ COCH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, एसिटाइल ग्रुप सैलिसिलिक एसिड के साथ जुड़ जाएगा। O के साथ COCH3 एसिटाइल ग्रुप, और ये COH, इसको बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। कॉमन नेम इसको बोलते हैं एस्पिरिन, और दैट इज यूज एज एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर। टिमन रिएक्शन अगर कोलबे में देखेंगे तो कोलबे में भाई फिनोल पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा था, टिमन में एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ता है। तो उसमें भी आप रिएजेंट का ध्यान रखेंगे, कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं। आप सबसे पहले OH लेंगे, फिनोल को पहले फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, NaOH डालोगे तो यहाँ पे बेंजीन पे आपका
ओ Na सोडियम फिनॉक्साइड। फिर वही क्वेश्चन आता है कि रिमर करने के लिए फिनॉल को हम फिनॉक्साइड में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज एज कम्पेयर टू फिनॉल। फिर आप इसमें डालेंगे क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो इसमें आपका ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप आ जाएगा, ON ऐसे का ऐसा, और यहाँ पे आपका कौन सा ग्रुप हो जाएगा, CHO। फिर आप Na को रिप्लेस करा लेंगे, रिप्लेस कराने के लिए हाइड्रोलाइसिस करा देंगे वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है, Na की जगह आप क्या लिख देंगे, HOH, और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा ग्रुप, CHO। अब आपके फिर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक CHO और एक OH, तो इसमें प्योरिटी एल्डिहाइड को मिलेगी, और बेंजीन पे एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, और ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। इसको ऑर्थो सैलिसिलिक एल्डिहाइड भी बोलेंगे, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ऑर्थो सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ठीक है, तो इसको रिमर रिएक्शन अगर आपको एक्सप्लेन करनी है रिमर तो फिनॉल इज कन्वर्टेड टू फिनॉक्साइड व्हिच इज फर्दर रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH टू गिव ऑर्थो सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सिमिलर वे में एक आपकी प्राइस रीअरेंजमेंट है, प्राइस रीअरेंजमेंट कीटोन ग्रुप आएगा, प्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। प्राइस रीअरेंजमेंट में आप फिनॉल लेंगे, जैसे अभी आपने एसिटाइलेशन कराया था उसी तरह से पहले एसिटाइल ग्रुप जोड़ेंगे, OH, या तो आप CH3COCl का प्रयोग कर लीजिए, एसिटाइल क्लोराइड, या आप एसिटिक एनाइड्राइड का प्रयोग कर सकते हैं, CH3CO ट्वाइस O। तो पहले आपका एसिटाइल ग्रुप जुड़ेगा, लेकिन O यहाँ पे आपका COCH3, ये एसिटाइल ग्रुप आ गया। अब ये आपका अनस्टेबल है क्योंकि इसमें दो रेजोनेंस अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है, एक तो CO की तरफ जा रहा है, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दूसरा आपका बेंजीन की तरफ, तो ये स्टेबल नहीं होता और बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और ये अपने आप को रीअरेंज करेगी। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ से आपका ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव कार्बन पे आते हुए इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज बन जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज आपकी ऑर्थो पोजीशन पे आगे अटैक करेगी, COCH3, और वहाँ से बदले में H निकलेगा, वो O के साथ OH। अब इस केस में आपका ये कीटोन ग्रुप हो गया, और बेंजीन पे COCH3 जुड़ा होता है तो इसको पूरे को बोलते हैं एसिटोफिनॉल, और ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। तो ये तीन रिएक्शन है जो फिनॉल से रिलेटेड है, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद आपकी फिनॉल से एक कपलिंग रिएक्शन भी है, कपलिंग रिएक्शंस को भी टेस्ट के रूप में यूज कर लेते हैं। कपलिंग रिएक्शन में आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लोगे, ये पहले भी किया था आपने, डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे, उसको आप फिनॉल के साथ रिएक्ट कराएंगे। फिनॉल ले लो, फिनॉल की पैरा पोजीशन से ये OH फिनॉल, और जो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन है वो Cl के साथ रिएक्ट करके डाई डाई बनाएगा। और इस डाई का कलर कैसा था, ऑरेंज कलर की डाई थी, N डबल बॉन्ड N, और इस पे बेंजीन पे कौन सा ग्रुप, OH ग्रुप, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी कह दो, हाइड्रोक्सो कह दो, एजो बेंजीन, और दैट इज द ऑरेंज कलर डाई। ये रिएक्शन आप टेस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं फिनॉल के लिए, क्योंकि फिनॉल है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बना लेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आती है ईथर के लिए। ईथर के लिए मेन जो रिएक्शन है वो आपकी विलियमसन सिंथेसिस है, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। इसमें आप या तो सोडियम फिनॉक्साइड ले लो या सोडियम एल्कोक्साइड, RONA, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, Na पे क्या चार्ज, पॉजिटिव। अब आप इसमें RH डालेंगे, अल्काइल हैलाइड, तो जो ये बॉन्ड है वो पोलर नेचर है, हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको, और NaX बाहर निकल जाएगा, कौन सा ग्रुप बन जाएगा, ROR, साथ में क्या निकल गया, NaX। दैट फॉलो द SN, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करेगा। ठीक है, SN मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। प्राइमरी वगैरह होगा तो आपका SN2 चलेगा, सेकेंडरी टर्सरी में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसमें एक छोटा लिमिटेशन है विलियमसन सिंथेसिस की, उसका ध्यान रखेंगे, स्पेशली ध्यान रखेंगे। अगर आपको टर्सरी ईथर बनाना है, लिमिटेशन क्या है इसकी और उसको कैसे कवर करेंगे, लिमिटेशन, तो मेन जो लिमिटेशन है इसकी वो क्या है कि भाई आप टर्सरी ईथर बनाना चाहते हैं, तो टर्सरी ईथर बनाने के लिए दो सिचुएशन हो सकती है, या तो आपके पास जो अल्कोक्साइड आयन है वो टर्सरी हो, एल्कोक्साइड आयन टर्सरी हो, और अल्काइल हैलाइड आपका मिथाइल हो, मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल ब्रोमाइड, एक सिचुएशन तो ये हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि भाई अल्कोक्साइड तो आपका मिथॉक्साइड हो, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और Na पे पॉजिटिव, और जो अल्काइल हैलाइड है वो आपका टर्सरी हो। तो इसमें ये थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई जो आप ईथर बनाना चाहते हो टर्सरी, तो अल्काइल हैलाइड टर्सरी नहीं होना चाहिए, ईथर नहीं बनेगा। उस केस में रिएक्शन तो होगी, इस वाले केस में रिएक्शन तो होगी लेकिन ईथर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा उसका भी रीजन करते हैं। पहले तो इसमें जो अल्कोक्साइड आयन टर्सरी है उसमें आसानी से Na किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl के साथ, और आपका NaCl बाहर निकल जाएगा, CH3C, ये टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, CH3O, और यहाँ पे आपका CH3 आ गया, इसमें आ जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है कि जो ये एल्कोक्साइड आयन यूज किया ना आपने, एल्कोक्साइड आयन वो न्यूक्लियोफिलिक भी है, प्लस साथ में स्ट्रॉन्ग बेस का काम भी करता है, और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है, वहाँ पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, अल्फा पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन, बीटा, तो इसमें अल्फा से Cl निकल जाएगा और बीटा से H निकल जाएगा, तो इसमें अल्कीन बनेगी, C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे आपका CH3। ठीक है, NaCl निकल जाएगा और CH3OH निकल जाएगा, NaCl और CH3OH, NaCl CH3OH।
तो लिमिटेशन क्या है कि भाई देखो ऊपर वाले केस में क्या था कि ये जो एल्कोक्साइड आयन है, ये एल्कोक्साइड आयन भी न्यूक्लियोफिलिक और साथ में स्ट्रॉन्ग बेस भी है, इसमें कोई शक नहीं है, और इससे नीचे वाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन इसमें सिर्फ अल्फा पोजीशन है, बीटा पोजीशन नहीं है। बीटा पोजीशन नहीं है तो बीटा एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता इस केस में, जबकि नीचे वाले केस में अल्फा है, 3 बीटा पोजीशन है, कोई से भी बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकल सकता है और उसकी जगह आपका क्या बन सकता है, अल्कीन बन सकता है। तो इस वजह से एल्कोक्साइड आयन आपका मिथाइल वाला ही होना चाहिए टर्सरी ईथर बनाने के लिए, ये इसकी कहते हैं लिमिटेशन है। तो इसमें स्पेसिफिक ध्यान रखना कि भाई जब आप टर्सरी ईथर बनाना चाहते हो तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि एल्कोक्साइड आयन जो आप यूज करोगे वो न्यूक्लियोफिलिक होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस का काम भी करता है, और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है और अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, अगर आपका जैसे इस तरह से दे दिया जाए कि भाई ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो थोड़ा देख के, ये आपका बेंजीन पे Cl है और यहाँ पे आपका CH3ONA दे दिया, ONA, आपको कभी रिएक्शन कंप्लीट करो। दूसरी सिचुएशन ये दे रखी है कि आपका यहाँ तो सोडियम फिनॉक्साइड है ONA और CH3Cl। अब ऊपर वाले केस में रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि हेलोएरिन जो है ना, हेलोएरिन Cl, इसमें रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस होगी तो ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करेंगे और इस बॉन्ड का पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट आ जाएगा, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, और नहीं टूटेगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। इसमें रिएक्शन हो जाएगी आपकी, इसमें Na किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl के साथ, NaCl बाहर निकल जाएगा और बेंजीन पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, OCH3, साथ में आपका क्या निकल गया, NaCl। फिर नेक्स्ट आपके इसमें नाइट्रेशन वगैरह हैं, एनिसोल की नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। सिमिलर वे में जैसे आपने फिनोल का किया था नाइट्रेशन, ऐसे ही आप एनिसोल का कराओगे, ये आप OCH3 ले लेंगे, इसको एनिसोल बोलते हैं, साथ आप इसमें HNO3 डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट यूज करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में आप नाइट्रेशन करा रहे हो, तो आपका जो OCH3 ग्रुप है ऐसे कैसा रहेगा, ऑर्थो पोजीशन पे NO2 अटैच कर जाएगा, और साथ में कौन सी पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे OCH3, और कौन सी पोजीशन पे, पैरा पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, पैरा नाइट्रो एनिसोल। यही काम अगर आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में कराते तो आपके तीनों पोजीशन पे आ जाता है OCH3 एनिसोल, HNO3 डालेंगे, HNO3 कैसा डालेंगे, कंसंट्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करोगे तो आपका दोनों तो ऑर्थो पे नाइट्रो दिखा देंगे, और एक कौन सी पे, पैरा पे, OCH3 दोनों ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप, और कौन सी पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिसोल। सिमिलर वे में ब्रोमिनेशन कर लेंगे, ब्रोमिनेशन कराने के लिए क्या लोगे, एनिसोल ले लो, OCH3 ग्रुप ऑर्थो पैरा को एक्टिवेट करता है, ब्रोमीन डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ या तो FeBr3 प्रेजेंस या CH2 की प्रेजेंस में, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में। तो जो एनिसोल है OCH3 उसकी ऑर्थो पोजीशन पे, एनिसोल की ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा, और साथ में एनिसोल की पैरा पोजीशन पे OCH3 पैरा पोजीशन पे ब्रोमो आ जाएगा। इसको बोलेंगे ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, और इसको बोलेंगे पैरा ब्रोमो एनिसोल। अगर ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में कराते, एक्वस मीडियम में कराते, तो आपके तीनों पोजीशन दिखा देते, OCH3 ब्रोमीन डालेंगे, ब्रोमीन डालोगे इन एक्वस मीडियम में डाल रहे हैं तो आपका ब्रोमीन ग्रुप OCH3 ऐसे कैसा लिख लो, और ब्रोमो ग्रुप ऑर्थो पे, इधर भी ऑर्थो पे, और किस पे, पैरा पे, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिसोल। फिर आपकी दो उसमें वही जो सेम है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कराना है तो आप क्या करेंगे, एनिसोल लेंगे, एनिसोल OCH3, फ्रीडल क्राफ्ट करानी है, अल्काइलेशन करानी है तो कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लो, उसके साथ क्लोराइड ले लो, फ्रीडल क्राफ्ट में कैटालिस्ट हमेशा एनहाइड्रस AlCl3 ही रहेगा। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे CH3 जोड़ देंगे, एनिसोल ऑर्थो पे मिथाइल, और पैरा पे मिथाइल ग्रुप OCH3, और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे मिथाइल। एसिटाइलेशन कराओगे फ्रीडल क्राफ्ट वाली, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, तो इसमें आप एसिटाइल क्लोराइड डालोगे, एनिसोल ले लेंगे, एनिसोल लोगे OCH3, एसिटाइलेशन कराने के लिए आप क्या डालेंगे, CH3COCl डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में आप डालोगे तो आपका OCH3 ऐसे कैसा रह जाएगा, और यहाँ पे आपका कीटोन ग्रुप COCH3 ऑर्थो पे जोड़ देंगे एक बार, और एक बार किस पे जोड़ देंगे, पैरा पे OCH3, और यहाँ पे आपका कौन सा ग्रुप आ गया, COCH3। इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो मिथॉक्सी एसीटोफिनोन, और इसका नाम क्या होगा, पैरा मिथॉक्सी एसीटोफिनोन।